अस्सलाम वालेकुम। इसका शीशा जो है फ्रंट का ये चेंज होगा, टूटा हुआ है। इसी तरह उस वाली हेडलाइट का शीशा भी टूटा हुआ है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, बम्परों की जहाँ तक पोजीशन है इसके स्पेशल लगा के इसी को रिपेयर करना है तो इसको रिपेयर हो जाएंगे, मसला नहीं है। और बाकी गाड़ी डेंटिंग होगी और पेंट होगी पूरी गाड़ी, सही है। बम्परों का यहाँ से थोड़ा सा इशू है, ये रिपेयर हुए हैं, ये चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसको बनाना फ़ायदा नहीं है। 5,500-6 हज़ार रुपये का बम्पर है, चेंज करना चाहिए इसको। और इसके अलावा ये साइड पे, ये वाला साइड मिरर सही है, इसका सिर्फ कवर आएगा, ऊपर का लाइट आएगी और नीचे की टिकली आएगी यहाँ की, ठीक हो गया। इसके अलावा पूरी साइड हमारी जो छोटे छोटे डेंट्स हैं अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, फिजिकल अभी मैंने देख रहा हूँ सारी चीज़ें, ये फुटबोर्ड समेत कंप्लीट कलर होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी साइड पे, ये साइड हो गई, ये बम्पर हो गया, ये बम्पर भी रिपेयर होगा, इसका भी कवर डलेगा, इसका भी कवर डल जाएगा, ये चारों लाइटों का कवर डल जाएंगे, ठीक है। मोनोग्राम सारे चेंज हो जाएंगे और डिग्गी के जो मामला हैं, हालात हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रैप होके बन जाएंगी। अब डिग्गी जो कमज़ोर है वो यहाँ से कमज़ोर है, ठीक है, ये यहाँ से कमज़ोर है, तो ये सारी चीज़ें वेल्डिंग होगी, ये वेल्ड होगा सारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से सारी वेल्डिंग होगी, ये सारी चीज़ें वेल्डिंग होगी, अंदर से भी कलर होगी। ये इस तरह से यहाँ से क्रैक है पूरी, देख रहे हो, ये पतरा पूरा अलग हुआ हुआ है, जिसके अंदर मजबूती नहीं आ रही इसके अंदर। अब ये हो गया सारा। अच्छा, इसका ठेसी का कवर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमें फिक्स करना है सिर्फ। इसके अंदर भी जो मामला आता है इसको भी कलर करना पड़ेगा ताकि ये मज़ीद जंग ना खाए, ठीक है, तो इसको भी रख देंगे। इसके अलावा आप आ जाएँ यहाँ पे, तो ज़ाहिर है ये पूरा फेंडर, इसका हाल बुरा हो रहा है, और ये सारी पॉलीकेटें चढ़ी हुई हैं, इसका भी हाल बुरा है, ठीक है। ये यहाँ तक सारा मामला आता है, सीटें सारी इसकी निकली हुई हैं, ये सारी अपनी जगह पे फिक्स होंगी। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये दरवाज़ा वगैरह भी डेंट सारा होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पट्टी नहीं है, ये पट्टी मंगवानी पड़ेगी फ्रेम की। साइड में का इशू ये है कि ये यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से टूटने के अलावा यहाँ से लगी हुई है इसको जालियाँ, ये रिपेयर नहीं हो सकता, ये चेंज होगा। और यहाँ से पिलर में हालत ख़राब है, तो ये सारी इसी तरह छत छोड़ के पूरी गाड़ी शावर होगी। जैसा कि आपने देखा था ये गाड़ी किस कंडीशन में थी। अब इसका जो है सारा काम स्टार्ट हो गया था और मैं कल था नहीं, और कल इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो काम की सिचुएशन ऐसी है कि इसकी फ्रंट शो खोल दी है, ये हेडलाइट खोलना बाकी है, इसके शीशे चेंज होंगे दोनों के, गिलास ऊपर वाले। इसके बाद इसकी ग्रिल नहीं आएगी, बम्पर नहीं आएगा, और ये बोनट का जो फटन है और ये जो यहाँ से डैमेज है ये सारा इसको ख़त्म करेंगे। ये छोटी छोटी फटन बहुत सारी है इस गाड़ी के अंदर, ये देखें, ये सारी फटनें हमें निकालनी पड़ेंगी। ये पूरा एक राउंड बन रहा है, ठीक है। किसी ने पहले काम किया होगा इतने पेच पे, फिर किसी ने काम किया होगा इतने पेच पे, तो इस वजह से गाड़ी पुरानी होती है तो साथ ही साथ इसका पेंट जो है ख़राब होता जाता है। शराब 1 मिनट। और ये साइड भी इसकी डेंट जो पड़े हुए थे आपने देखे होंगे, ये सारे डेंट फिनिश होने के बाद इसकी भराई होकर मंजाई होकर रेडी हुआ हुआ है पीस। इसी तरह ये पीस भी कंप्लीट रेडी हो चुका है हमारा, ठीक है, और पिछला पीस भी और इसका पिछला पीस भी, ये कंप्लीट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी फुटबोर्ड पे काम चल रहा है, ठीक है। इसका ये पीस सारा लग रहा है बन के, ये पूरा गला होता है, इसका शॉट आपको मिल जाएगा हमारी रील पे, ठीक है। ये फुटबोर्ड का काम होगा। इसके बाद इसकी बैकलाइट्स हमने सारी खोल दी हैं, बैकलाइटें चारों चेंज होंगी, बम्पर रिपेयर यही वाला होगा। और डिग्गी के अंदर से यहाँ से आपको दिखाया था जैसा कि ये सारी वेल्डिंग कर दी है, इसकी वेल्डिंग सारी कर दी है। यहाँ से पूरी डिग्गी डैमेज थी, इसमें लपक आ रही थी, अब ये लपक ख़त्म हो गई तो डिग्गी हमारी अपनी जगह पे बंद होगी। इसी तरह इस साइड पे भी ये सारा काम हो चुका है। अब इसकी ग्राइंडिंग होगी, डोरियाँ बनेंगी और सारा काम होकर कलर शलर का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस साइड पे आ जाएँ तो इस साइड पे सिर्फ अभी तक भराई हुई है, अभी इसको कटाई करके मंजाई करके रेडी करना बाकी है इस वाले पीस पे। जबकि हमारा अगला पीस ये दरवाज़ा और अगला दरवाज़ा भी रेडी है, देख रहे हैं आप। कल के दिन में मतलब काफ़ी काम इसका जो है फाइनलाइज हो चुका है। अब इसकी फुटबोर्ड आप देखें तो फुटबोर्ड का भी सारा काम, जैसे कि झिरी आपने देखा होगा,
आउट थी सारी, और ये सारे मामला ये सब हमारे कंप्लीट हो गए इस साइड से। ठीक है, इस साइड में पीसिंग का काम अंदर से है, इस साइड से। अदरवाइज़ फुटबोर्ड में हमारी सिर्फ डेंटिंग थी, यहाँ से लेकर वो आगे तक। ये सारा काम भी हमारा हो चुका है, और ये फेंडर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सही है, अब रह गया हमारा पिलर, बॉनेट, डिग्गी, ये सारा काम रह गया। तो आज जो है इसका बाकी सारा ग्राउंड कंप्लीट करेंगे। इसकी शो भी इंशाल्लाह आज तो नहीं हो सकेगी क्योंकि लाइटें बन के आएंगी, तो कल इसकी लाइटें आएंगी तो कल इसकी शो फिट होगी। अदरवाइज़ बॉडी वाइज हम लोग गाड़ी को इंशाल्लाह आज फाइनल कर देंगे। आज इसका दूसरा दिन है, इंशाल्लाह इसको एक हफ्ते में कंप्लीट करके पार्टी हैंड ओवर कर देंगे, जिसमें ये सारे काम होंगे। साइड मिरर है, इंटीरियर है, इंटीरियर उजड़ा हुआ है सारा, इसकी लाइट नहीं है। ठीक है, इसी तरह पीछे आ जाएँ तो इसकी सीटें आप देखें क्या हाल है। ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर A to Z ओके करेंगे। अच्छा, इसकी फुटबोर्डों का काम हो चुका कंप्लीट। अब इसके बोनेट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। ये लाइट अभी खोल रहे हैं और बोनेट की डेंटिंग का जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, और शो वगैरह की सेटिंग वेटिंग जो भी है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फुटबोर्ड के ऊपर। तो फुटबोर्ड हमारी ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, पीसिंग भी हो गई, डेंटिंग भी हो गई। अब जो है पेंटर का काम इसके अंदर बाकी है। सही है, अब पेंटर अपने हिसाब से इस फुटबोर्ड को शेप देना, जो भी करना है वो करेगा। अभी कुछ डेंट्स दिख रहे हैं, उसको भी मैं अभी सेट करवाता हूँ। उसके बाद आप आ जाएँ तो हमारी डिग्गी का काम भी हो चुका है। ठीक है, स्क्रैपिंग करनी है वो तो पेंटर अपने हिसाब से ग्राइंडर इसको चलाएगा। अब ये मेन चीज़ है हमारी शो को सेट करना, बैक शो। ठीक है, बैक शो को सेट करने के लिए मैक्सिमम काम इसका हो गया है। अब लाइटें आएंगी, उसके हिसाब से बकाया डिग्गी को हम सेट करेंगे। ठीक है, ये देखा आप, उसकी शो लाइनें वगैरह प्रॉपर कर दी है। अच्छा, कुछ इशू ठेसी का भी है, जो अंदर की ठेसी मैंने आपको दिखाई थी, जाम रस्टेड था क्योंकि गाड़ी पीछे था, हिट है, तो पहले जब भी बनी सही नहीं बनी थी, मामला थे। अब उसकी ठेसी चेंज करेंगे तो ये और नीचे चली जाएगी, क्योंकि अभी ठेसी की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि मैक्सिमम नीचे हमने कर दी है, उससे मज़ीद नीचे जा नहीं रही, और उसको जाना चाहिए क्योंकि किसी ने वेल्ड कर दिया उसको डायरेक्ट वहाँ पे, बजाय इसके कि नट बोल्ट पे होता, इसको वेल्डिंग कर दिया। अब इसकी ठेसी चेंज करेंगे तो ये अपनी डिग्गी जो है जगह पे आएगी। फिर इसकी सारी लाइनें, ये जो लाइन चल रही होती है पूरी सारी, ठीक है, ये प्रॉपर आ जाएगी अपनी जगह पर। कुछ बम्पर के भी फॉल्ट हैं, वो भी सेट होंगे, वो तो गर्म होकर हीट करके हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो ठेसी वाला इशू है वो हमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब करीब से इसको देखें तो ये सारे किनारे जो है इसके किस हाल में है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा गाड़ी सही है, क्यों कलर हो रही है, लेकिन इसमें छोटे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं और बहुत सारा काम है गाड़ी के अंदर। ठीक है, ये तो स्क्रैपिंग कर ही देंगे। इसके अलावा हमारी फुटबोर्डों का काम कंप्लीट हो चुका, साइड हमारी इस फेंडर के अलावा रेडी हैं। ठीक है, अब ये डेंटर जो है इसका काम कंप्लीट करेगा। लाइट वगैरह खोल रहे हैं, लाइट अभी बनने चली जाएंगी इसकी, और जब लाइटें और सामान सारा कंप्लीट आएगा तो फिर इसकी शो पे काम करेंगे। ये देखा आप इसका अंदर से क्या हाल चाल है, क्या सूरत हाल है। तो बस चली है सिर्फ ये गाड़ी, रफ़ चली है बहुत ज़्यादा। अब इसकी जो पट्टी थी सामने फ्रंट शो की जिस पे लॉक लगता है, तो इसकी ये पट्टी जो है ना ये निकली हुई थी। अभी इसको सारा वेल्डिंग किया है और अभी इसको फिट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो वायरिंग शायरिंग थी और ये सारा हूटर वगैरह लगा हुआ था, ये सारी किसी काम की चीज़ें नहीं थी, बिला फजूल लगी हुई थी इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब ये है कि सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। लाइटें हमारी बनने जा चुकी हैं, सामान हमारा थोड़ी देर में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर जो है शो को हम कंप्लीट करेंगे। अभी करोला का सारा सामान हम लोग लेने आए हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑटोज़ पे। बम्पर हो गया, जो भी सामान था इसका, गाड़ी का ब्रेक लाइटें और सारी चीज़ें, स्पेसर वगैरह हर चीज़। अभी यहाँ से सामान लेते हैं, फिर चलते हैं वापस वर्कशॉप और फिर आपको गाड़ी की डिटेल दिखाते हैं दोबारा से। ये भाई हैं जिनकी गाड़ी है और ये हमारे साथ खुद आए सामान परचेज़ करने के लिए। इनका शौक़ था कि गाड़ी का सामान ये खुद परचेज़ करें अपने सामने। और सोनू भाई ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस आपका सामान खरीदने के लिए आने का? आइंदा नहीं आऊँगा। आइंदा नहीं आऊँगा, इनको ख्वारी लग रही है यहाँ पे आना, लेकिन क्या करें, काम का हिस्सा है। सामान सारा ले लिया, अब गाड़ी के अंदर इसको सारा लोड कर लिया सामान को, और बम्पर जो है इसका वो गाड़ी के अंदर डालेंगे, फिर इसके बाद निकलते हैं। इसका डिग्गी जो था मामला यहाँ पे, ये सारा स्क्रैप कर दिया और ये भी सारा स्क्रैप कर दिया, इस साइड से भी सारा स्क्रैप कर दिया। अभी इसको अपनी लाइनों में लेकर आ गए
मज़ीद जो है वो ब्रेक लाइटें लगा के चेक करेंगे। अब इसका फुटबोर्ड का काम जो है ग्राउंड का वो स्टार्ट हो रहा है। और बोनेट को भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से फटन आ रही है, ये भी कर दी, ये भी हो गया और अभी हो गया। ये इसकी लाइटें बन के आ गई हैं। कवर आपके सामने हमने परचेज़ किए थे और लाइटों के कवर चेंज हो गए, लाइटें वॉश भी हो गई। अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, ब्रांड न्यू हो गई लाइटें। इसका ग्राउंड का काम भी स्टार्ट हो चुका है। बोनेट, डिग्गी, फुटबोर्ड है, ये काम कंप्लीट करेंगे इसका, मतलब फाइनल की तरफ होगी इंशाल्लाह। अब इसकी शो जो है वो सुबह में कंप्लीट करेंगे, लाइटें लगा के और सारे काम करके सुबह में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। बोनेट हमारा मंजाई होके रेडी हो चुका है, ठीक है। ये साइड तो आपने देख ली थी, सारी तैयार हो चुकी थी हमारी, ये फेंडर वगैरह। डिग्गी का भी जो काम था ग्राउंड बनाने का वो सारा हो चुका है, इसकी मंजाई भी हो गई है, कंप्लीट हो गया। अब ये है इस साइड पे काम चल रहा है, ये वाला फेंडर हमारा बाकी था तो इस पे काम चल रहा है और इसकी फुटबोर्ड है, ठीक है। बाकी हमारी साइड कंप्लीट है। बम्पर अगला पिछला रह जाएगा, ये फुटबोर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है, अगला पिछला बम्पर और छत का कुछ काम है छोटा छोटा। ये फटन है ना, ये सारी इस तरह से छोटी छोटी फटन बहुत सारी है पूरी छत में। ये पैच बन गया है, ये पैच बन गया है, तो छोटी छोटी फटने हैं छत के अंदर बहुत सारी। तो गाड़ी अब कंप्लीट होगी, छत समेत कंप्लीट कलर होगी, मतलब इसको फाइनल कर देंगे और सुबह में इसकी शो कंप्लीट करेंगे। फिर कल एक साथ ही पूरी गाड़ी अस्तर मार के इंशाल्लाह कलर कर देंगे। अच्छा, इसका सारा सामान हम लोग लेके आ चुके थे, आपने देखा। अब जो है इसकी फिटिंग करेंगे। हेडलाइटें भी बन चुकी हैं इसकी, सारा सामान भी आ चुका है नया, बम्पर भी आ गया है, सारे सामान आपके सामने लेकर आए। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं कंप्लीट फ्रंट शो से, और इसके बाद जो है साइड तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, बोनट भी हो चुका, सब आपने देख लिया। छत का भी काम अभी बाकी है, छत और बम्पर जैसे कि बाकी है वो भी एज इट इज़ बाकी है। अब जो है इसका पिछली डिग्गी की ठेसी चेंज करेंगे और इसको पूरी शो में सेट करेंगे अपना गाड़ी को बैक शो से। उसके बाद लाइटें वगैरह रख के चेक करके प्रॉपर करेंगे। अभी हमारा मेन काम जो है अभी फ़िलहाल शो पे चलेगा, शो को ओके करेंगे कंप्लीट आज। और बैक से लाइटों के अलावा, अभी लाइटें बैक की आई नहीं है, और बैक लाइटों के अलावा ठेसी से हम लोग डिग्गी को सेट करेंगे। सिर्फ लाइटें लगाना हमारा बाकी रह जाएगा, तो इंशाल्लाह आज गाड़ी हमारी कंप्लीट प्राइमर हो जाएगी। इसकी हेडलाइटें जो है वो फिट कर दी हैं, ठीक है। आपने पहले भी देखी होंगी कैसी थी हेडलाइटें, अब माशाल्लाह से अच्छी हो गई कवर चेंज होने के बाद। फेंडर शील्ड भी इसकी फिट कर दी हैं। अब इसका बम्पर लगाएंगे, ठीक है। और लॉक के अंदर मसला ये था कि लॉक की ये वाली पट्टी नहीं थी खोलने वाली, ये लॉक की पट्टी हमने खुद बनाई है, ठीक है। अब लॉक, क्योंकि लॉक हमारा जेन्युइन है, लोकल जो लॉक आते हैं वो ज़्यादा टाइम चलते नहीं। और हेडलाइट के जो नक्के थे टूटे हुए वो भी सारे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर के, अभी ये बम्पर फिट होगा, बम्पर फिट होने के बाद ग्रिल वगैरह फिट होगी, इसकी कंप्लीट शो दोबारा चेक की जाएगी। उसके बाद इसका इंजन शील्ड रह जाएगी, वो करने के बाद फिर बैक साइड पे जाएंगे। इसके बम्पर फिट कर दिया, अब इसके एजेस वगैरह चेक करेंगे यहाँ से वहाँ से, और ये पूरी लाइन इस तरह से चलेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर होने के बाद फिर ग्रिल फिट करेंगे, ग्रिल फिट करने के बाद इसकी शील्ड वगैरह कंप्लीट पक्की कर देंगे। ये हमारी शो भी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कंप्लीट होने के बाद इसका बैक साइड पे जो काम बचा है वो करेंगे, उसको सेट करेंगे। और उसके बाद अब रह जाएगा इंतज़ार ब्रेक लाइटों का। जैसे ब्रेक लाइटें आएंगी उसको फिट करके रख के चेक करेंगे, कोई 19-20 हुई इसको प्रॉपर ओके करेंगे। उसके बाद गाड़ी इंशाल्लाह आज कलर कर देंगे। शो हमारी कंप्लीट हो चुकी, फाइनल हो गई है। अब बस ग्रिल इसकी फिट करनी है, उसके बाद इसका लुक चेक करेंगे, शील्ड वगैरह फिट करेंगे, फिर जाएंगे इसके बैक साइड पे। ये हमारी गाड़ी की शो हो गई कंप्लीट। अब
बस ये कंप्लीट हो गई है। इसकी अब फेंडर शील्ड है और इंजन शील्ड पक्की करेंगे। ये आ गया हमारा फ्रंट का शो कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे इसकी बैक साइड पे। अच्छा, गाड़ी हमारी ग्राउंड का काम से रेडी है। बस अस्तर मारेंगे रफ़ लगा रहे हैं पूरी गाड़ी को, फिर प्राइमर करेंगे इसको। प्राइमर करने के बाद कुछ चेकिंग वगैरह हुई तो वो चेकिंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी कलर कर देंगे। ग्राउंड का काम देखें कंप्लीट हो चुका है, A to Z कंप्लीट हो चुका है, छत समेत। ठीक है, छत भी हम मार रहे हैं गाड़ी की। गाड़ी का ग्राउंड कंप्लीट होने के बाद रफ़ लगाना ज़रूरी है पूरी गाड़ी पे, क्योंकि 1-2 दिन तक खड़ी हुई थी गाड़ी इसी तरह से। ब्रेक लाइटें इसकी अभी तक आई नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी हुई थी। तो अब इसको जो है रफ़ लगा रहे हैं, दोबारा प्राइमर करेंगे। प्राइमर करने के बाद इंशाल्लाह कल कलर कर देंगे गाड़ी को। साइड में भी इसके रिमूव कर दिए ताकि सुकून से हो सके। पूरी गाड़ी कलर हो रही है तो इसलिए इसकी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं। बस इसकी ब्रेक लाइटें आ रही हैं तो वो चेक करेंगे लगा के, कोई 19-20 हुई उसको चेक करेंगे, ओके करेंगे और फिर उसको प्राइमर कर देंगे। अच्छा, रफ़ लगा के डिकोलापी भरी है इस साइड पे, ठीक है। और फिर इस तरह से डिग्गी से लेते हुए उस साइड पे बोनेट पे जो भी है कंप्लीट डिकोलापी पहले इसको कंप्लीट करेंगे डिकोलापी से। उसके बाद जो है फिर दोबारा मंजाई होगी गाड़ी की, फिर अस्तर होगा इसको। डिकोलापी की भराई करने के बाद सारी इसकी मंजाई वगैरह कंप्लीट कर ली है। अब देख सकते हैं ये सारी डिकोलापी कटाई हो गई है। अब पिछले बम्पर में यहाँ तक अभी करी है, अभी यहाँ करना बाकी है, ठीक है। और डिग्गी भी बाकी है, क्योंकि डिग्गी तो नीचे का बट्टा भी बाकी है काम होना। ये साइड भी कंप्लीट हो रही है, अगला फेंडर बाकी है, उसके बाद बोनेट पे जाएंगे। फिलहाल आज तक के लिए इतना करके कल फिर इंशाल्लाह इसको टेपिंग करेंगे, प्राइमर करेंगे, फिर रफ़ लगाएंगे और फाइनल कलर इंशाल्लाह। अच्छा, गाड़ी पे हमारी डिकोलापी सारी भर दी, कटाई हो गई, मंजाई हो गई, सब कुछ हो गया। छत बाकी रह गई है, छत को भी मंजाई करेंगे, इसकी डिकोलापी कटाई करेंगे। अब आ जाते हैं अंदर, जहाँ से आपने देखा होगा हमने वेल्डिंग की थी। यहाँ का ग्राउंड भी बन गया है, बस इसकी अब डोरियाँ लगाएंगे और इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। सूखी कटाई इसकी हो चुकी है, पिछला बम्पर भी रेडी हो गया। इस साइड पर भी सारा काम हो चुका है, भराई का इसी तरह डोरियाँ बाकी रह गई हैं और ये साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस ये सब करने के बाद इसको टैपिंग करेंगे, प्राइमर करेंगे और फिर उसके बाद कलर। अब ये गाड़ी को हम लोग प्राइमर कर रहे हैं। आप देखें जहाँ जहाँ ग्राउंड बनाया है वहीं कर रहे हैं। दरवाजे तकरीबन पूरे ही प्राइमर हो रहे हैं। इसमें ये है कि प्राइमर करने के बाद भी अगर कोई चोरियाँ या कोई नुक्स हो या कोई प्रॉब्लम हो गाड़ी के ग्राउंड के अंदर, तो वो सब वाज़ेह हो जाएगा। उसको चेक करना होगा, तो वो चेक करके उसके बाद जो है फाइनल कलर करेंगे इंशाल्लाह। ये हो गई हमारी गाड़ी प्राइमर, इस साइड भी कंप्लीट हो गई पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड अच्छा बना है गाड़ी का। इसका बोनेट आ गया। अब इसके इस साइड पे भी प्राइमर कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसकी छत, पिलर और डिग्गी इसकी हो रही है अभी प्राइमर। अब जैसे ये प्राइमर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रफ़ लगाएंगे, चेकिंग अगर हुई वो करेंगे, फाइनल टेपिंग करके इंशाल्लाह कलर मार देंगे गाड़ी। अच्छा, गाड़ी जो है वो प्राइमर हो चुकी थी जैसे आप लोगों ने देखा था। अब उसमें माइनर चेकिंग थी। एक तो ये छोटी थी चेकिंग, इसके अलावा यहाँ पे चेकिंग, ये छोटी चेकिंग बस। इसके अलावा गाड़ी हमारी प्राइमर से रेडी थी। अब इसको रफ़ लग रहा है। रफ़ लगने के बाद इसको वॉश कराएंगे, वॉश करा के टेपिंग होगी और उसके बाद कलर। ये सारी चेकिंग हुई है। अब जो है रफ़ लग रहा है गाड़ी के ऊपर। अब रफ़ लगने के बाद जो है ना इसको वॉश वगैरह कराते हैं, टेपिंग करते हैं, फिर कलर मारने की तैयारी करते हैं। माइनर चेकिंग थी छोटी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ी पूरी रफ़ लगा दी है और अब जाएगी गाड़ी वॉश होने के लिए। अच्छा, वॉश होने का मकसद ये होता है कि जिससे ये किनारियाँ इसके अंदर बहुत सारी गंदगी होती है
ये शील्ड अंदर टायरों के पास से, ये सारी किनारियाँ, ये सब ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप कलर करते हैं ना तो हवा के प्रेशर से डस्ट उड़ के सारी गाड़ी पे गिरती है। इसके अंदर वॉश कराना बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी को। रफ़ लगाने के बाद अगर पूरी गाड़ी कलर आप कर रहे हैं तो। ये इसकी लाइटें आ गई हैं और ये अभी फिटिंग कर रहे हैं। बाकी इसके डब्बों में पड़ी हुई लाइटें। अब लाइटें मंगवाने का जो मकसद था वो ये था कि अब देखिए यहाँ इशू आ रहा है कुछ, तो इसको रगड़ के प्रॉपर करेंगे ताकि अपनी जगह पे फिटिंग हो जाए। लाइटें मंगवाने का मकसद था ना वो ये था कि ये देखें अभी यहाँ मसला कर रही है ना लाइट, इसलिए लाइट मंगवाने का मकसद ये था कि लाइटें आ जाएँ, अपनी जगह पे फिट हो जाएँ। कोई 19-20 हो, जैसे यहाँ हल्का सा फट रहा है तो ये देखें ये सारा फटा है ना, ये कलर होने के बाद लगना तो बात ही नहीं बनती। तो कलर से पहले सारी फिटिंग करके चेक करने का मकसद ये था कि ये बंदा चेक कर ले पहले। अब ये इशू देखते हैं क्या है इसका। और यहाँ पे लाइट आ गई हैं, दोनों लगा के चेक कर ली हैं। अब इसके किनारे चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये देखें लाइटें लगने के बाद जो है इस तरह से इसकी सारी सेटिंग होती है ताकि इसकी झिरियाँ जो है एक सेंटर की झिरी हो गई, ऊपर से साइड से नीचे से सारी प्रॉपर फिटिंग के साथ आनी चाहिए ना। इसी तरह इस साइड से भी होता है। तो ये सब कलर से पहले देखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि गाड़ी थोड़ा मेजर काम था गाड़ी के अंदर, उस हवाले से ये सब करना पड़ता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रनिंग की गाड़ी हो और ये सारे मामला हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। और गाड़ी जब हिट हो जाए, हिट होकर बनी हुई हो, फिर दोबारा बनने हो, तो फिर ये सारे मामला देखने पड़ते हैं पहले से। गाड़ी हमारी वॉश होकर आ गई है। अब जो है इसको हवा मार के सारी टेपिंग वेपिंग करेंगे। देखिए वॉश होने से क्या फ़ायदा होता है, सारी डस्ट कचरा मट्टी सब जो है आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपको रिज़ल्ट समझ में आ रहा होगा कुछ। अब बस इसकी अब टेपिंग करेंगे और फिर इसको कलर करेंगे। गाड़ी टेपिंग भी कंप्लीट हो गई इसकी और अब जो है इसको कलर मारने की तैयारी है। बम्पर के किनारे इसलिए निकाले हुए ताकि किनारों तक कलर हो जाए और सेंटर जाली में फंसे नहीं कलर। और ये सारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हमारी हो चुकी, मतलब कलर की तैयारी है। और इंशाल्लाह अभी कलर मारते हैं फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी का फाइनल रिज़ल्ट। गाड़ी कलर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बफ है बहुत सारा, जिसकी वजह से आपको जो है क्लियरेंस नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखें ये सारा रिज़ल्ट चेक करें। अब बफ की वजह से थोड़ा बहुत क्लियरेंस में फ़र्क आ रहा होगा कैमरे के अंदर। यहाँ तक हो गई हमारी गाड़ी बिल्कुल फाइनल कंप्लीट। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप बने रहिए चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी स्विफ्ट की। ये सारी ब्रेक लाइटें वगैरह सारी फिटिंग हो गई कंप्लीट। अब गाड़ी जाएगी इलेक्ट्रिशियन के काम के, मैकेनिकल काम के लिए। और फिर इसके बाद आके रबिंग पॉलिश होने के बाद मोनोग्राम लगेंगे इसके। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हमारी। फाइनल रिज़ल्ट की जो है आपको उसके शॉर्ट में ले जाएगा यूट्यूब चैनल पे। फुल वीडियो के लिए बस यहीं तक था। गाड़ी कहाँ से किस कंडीशन में स्टार्ट की और कहाँ तक हमने इसको फाइनल कर दिया गाड़ी को। अब इसका जो फाइनल रिज़ल्ट हो की जो वीडियो होगी रबिंग पॉलिश के बाद, मोनोग्राम लगने के बाद उसका जो होगा एक शॉर्ट डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ये हो गई हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइनल।